निव्याहरणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है। यह गीता का मुख्य सिद्धांत है। गीता ने इसी को सर्वाधिक महत्व दिया है। जड़ चेतन, स्थावर जंगम, उद्भिज स्वेदज, जरायु जंडज, 84 लाख योनियां, 14 भुवन, अनंत ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान ही है। आज पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी के प्रवचनों में से कुछ अंश, क्योंकि बड़े सरल हैं, ग्राह्य हैं और सरलता से समझ में आते हैं, जो हमारे कल्याण के मार्ग को खोलते हैं। नास्तु विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात सत ही सत है, असत है ही नहीं। वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। सत का होना स्वतः सिद्ध है और सत का न होना स्वतः सिद्ध है। सत चित आनंद तथा अद्वैत का भाव ही भाव है और असत जड़ दुख तथा अद्वैत का अभाव ही अभाव है। जब असत की सत्ता ही नहीं है तो फिर सत ही सत रहा। यही वासुदेव सर्वम है। विवेक वही काम करता है जहां सत और असत दोनों का विचार होता है। जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। असत को माने तो विवेक है और असत को ना माने तो विश्वास है। विवेक में सत असत का विभाग है, विश्वास में कोई विभाग होता ही नहीं। विश्वास में केवल सत ही सत अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। असत की सत्ता मानने से ही संयोग और वियोग होता है। असत को सत्ता न दें तो न संयोग है न वियोग है, प्रत्युत योग है, अर्थात नित्य योग ही है। प्रश्न उठता है कि असत की सत्ता न मानते हुए भी असत का आकर्षण क्यों रहता है। काम क्रोध लोभ अभिमान आदि दोष क्यों रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि असत की सत्ता न होते हुए भी उसकी सत्ता स्वीकार कर ली गई है और उससे भी अधिक उसकी महत्ता श्रेष्ठता स्वीकार कर ली गई है। मनुष्य भूतकाल के दोष को स्वीकार करके ही अपने को दोषी मानता है, जबकि अभी भूतकाल है ही नहीं, अभी तो वर्तमान चल रहा है। दोष आगंतुक है पर निर्दोषता स्वतः सिद्ध है। दोष आने से पहले भी निर्दोषता थी और दोष के चले जाने के बाद भी निर्दोषता ही रहेगी। अतः दोष के समय भी निर्दोषता निरंतर ज्यों की त्यों है, पर उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती। दोष तो आता जाता है, फिर रहने वाली तो निर्दोषता ही हुई ना। अतः निर्दोषता सच्ची है, दोष सच्चा नहीं है। जो आया है वह सच्चा कैसे हो सकता है। जब त्याज्य वस्तु है ही नहीं तो फिर किसका त्याग करें, किसका निषेध करें। एक कहावत है, नंगा क्या धोए और क्या निचोड़े। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसके त्याग का अभिमान क्या करें। न त्याग है, न त्याग का अभिमान है और न त्यागी है, होना संभव ही नहीं। हम लोग दिन में 1-2 घंटे व्याख्यान देते हैं, पर मैं वक्ता हूं, यह अभिमान हमारे भीतर हर समय भरा रहता है। वास्तव में सभी मनुष्य वक्ता हैं और सभी श्रोता भी, क्योंकि सभी बोलते हैं और सभी सुनते हैं। परंतु मनुष्य में वक्तापन का अभिमान तब आता है जब उसमें यह भाव आ जाता है कि मैं समझता हूं, दूसरे नहीं समझते। मेरे में समझ है, दूसरे में समझ नहीं है, और मैंने समझ लिया है, दूसरों ने नहीं समझा है, अतः मैं दूसरों को समझाता हूं अथवा समझा सकता हूं। वास्तव में समझदार वही है जो अपने को बेसमझ मानता है, अर्थात जिसमें समझदारी का किंचित मात्र भी अभिमान नहीं है। वास्तविक दृष्टि से देखें तो सब कुछ वासुदेव ही हैं। समझदार भी वही हैं, बेसमझ भी वही हैं और समझ भी वही हैं। वक्ता भी वही हैं, श्रोता भी वही हैं और व्याख्यान भी वही हैं। वे ही अनेक रूपों से तरह तरह की लीलाएं करते हैं। इस वास्तविकता को जानने पर अब कौन अभिमान करे और किसका अभिमान करे। तात्पर्य है कि जो नहीं है
उसको सत्ता और महत्ता देने से ही अभिमान आदि सब दोष आते हैं। गीता में कहा गया है कि जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं वे सब मेरे से ही होते हैं, ऐसा समझो, परंतु मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। अपना कुछ स्वार्थ रखें, लेने की इच्छा रखें, तभी सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद उत्पन्न होते हैं। यदि हम अपना कोई स्वार्थ न रखें तो ये भगवान के ही स्वरूप हैं। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही हमारे पतन का कारण है। सात्विक, राजस, तामस भावों में भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक, राजस, तामस भाव नहीं है। अर्थात सात्विक, राजस, तामस भाव पदार्थ और क्रियाएं हैं ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सारे भाव भगवान के ही वो स्वरूप हुए ना। प्रश्न है, जब सात्विक, राजस और तामस सभी भाव परमात्मा से ही प्रकट होते हैं तो फिर मैं उनमें नहीं हूं, वे मेरे में नहीं हैं, यह कैसे? इसका उत्तर है, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा, ये पांचों अवस्थाएं हमारे में होने पर भी हम इन पांचों से अलग हैं। कारण ये अवस्थाएं बदलती हैं पर हम वही रहते हैं। इन अवस्थाओं के भाव, अभाव और परिवर्तन का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव और परिवर्तन का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। अगर हम अवस्थाओं में होते और अवस्थाएं हमारे में होती तो हम सदा एक ही अवस्था में रहते और अवस्था का परिवर्तन होना संभव ही न होता। अवस्थाओं के परिवर्तन का अनुभव तो उसी को हो सकता है जो अवस्थाओं से परे और अपरिवर्तनशील है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भावों में परिवर्तन होता रहता है, पर परमात्मा सर्वदा ज्यों के त्यों रहते हैं। अतः परमात्मा से सब कुछ होते हुए भी वे इन सबसे परे हैं। परमात्मा तत्व अक्रिय है, परंतु अक्रिय होने पर भी वह संपूर्ण क्रियाओं और शक्तियों का केंद्र है। सभी सक्रियता उस अक्रिय तत्व से ही आती हैं। जैसे सुषुप्ति अवस्था में हम अक्रिय होते हैं तो उससे शरीर में एक शक्ति, ताजगी, स्फूर्ति आती है। संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव उसी से प्रकट होते हैं। उसमें सब कुछ है और कुछ नहीं है। एक सिद्धांत है कि जिसमें कुछ नहीं होता उसमें सब कुछ होता है और जिसमें सब कुछ होता है उसमें कुछ नहीं होता। अतः वह सबसे परे होते हुए भी, अतीत होते हुए भी सब कुछ वही है। मालिक भी वही है, दास भी वही है, प्रिया भी वही है, प्रीतम भी वही है, भगवान भी वही है, भक्त भी वही है, साध्य भी वही है और साधक भी वही है। सब कुछ होते हुए वही इन सबसे परे भी हैं। इसी को गीता ने समग्र नाम से कहा। वह समग्र ही वासुदेव सर्वम है। मैं उनमें नहीं हूँ, वे मेरे में नहीं हैं। ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया कि यदि कोई मनुष्य मेरे को सत्ता और महत्ता न देकर राजस, सात्विक और तामस गुण पदार्थ अथवा क्रिया को सत्ता और महत्ता देगा तो वह जन्म मरण में चला जाएगा, क्योंकि सब गुण मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि साधक की दृष्टि इन गुणों की न तरफ जाकर मेरी तरफ ही जानी चाहिए, अर्थात मेरी सत्ता मानकर मेरे को ही महत्ता देनी चाहिए, जिससे कि मेरी प्राप्ति हो जाए। परमात्मा शरीर में हूँ रूप से है और संसार में है रूप से विद्यमान है। हूँ और है एक हैं तथा शरीर और संसार एक हैं। एक तरफ हूँ है और एक तरफ है तथा इन दोनों के बीच में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और उनका विषय अर्थात संसार की मान्यता है। हूँ और है सत हैं तथा शरीर और संसार असत हैं। सत एक रहा, बीच में असत आ गया। असत को सत्ता और महत्ता देने से ही हूँ और है के बीच में एक आड़ आ गई, मैंपन की। यह आड़ न रहे, बाधा न रहे तो हूँ का आकर्षण स्वतः है में हो जाएगा और यही प्रेम है। क्योंकि अंशी की तरफ अंश का आकर्षण स्वतः होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंके गए पत्थर का आकर्षण स्वतः पृथ्वी की तरफ होता है और सूर्य का अंश होने से अग्नि की लपटें स्वतः ऊपर उठती हैं। रामायण में कहा गया है,
जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। यहाँ असत माया न कहकर जड़ माया कहने से दो अर्थ निकलते हैं। एक, जिसकी सत्यता से असत माया भी मूर्ता से सत दिखती है, और दो, जिसकी चेतनता से जड़ माया भी मूर्ता से चेतन दिखती है। वह सत और चेतन तत्व एकमात्र परमात्मा है। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। परमात्मा में जगत को देखना नास्तिकता है, क्योंकि वास्तव में जगत है ही नहीं, और जगत में परमात्मा को देखना यह आस्तिकता है, क्योंकि वास्तव में परमात्मा ही है। नास्तिक संसारी होता है और आस्तिक साधक होता है। कल्याण आस्तिक का होता है, नास्तिक का नहीं, क्योंकि नास्तिक की दिशा विपरीत है। परमात्मा में जगत को देखने से जगत ही दिखता है, परमात्मा नहीं दिखते, और जगत में परमात्मा को देखने से परमात्मा ही दिखते हैं, जगत नहीं दिखता। जगत में परमात्मा को देखने का साधन है जगत की वस्तुओं को केवल सेवा सामग्री मानना और व्यक्तियों को परमात्मा का स्वरूप मानकर उस सेवा सामग्री के द्वारा उनकी सेवा करना, उनको सुख पहुंचाना। सेवा सामग्री को अपनी न मानकर परमात्मा की ही माने। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, दीपक से सूर्य का पूजन किया जाए, ऐसे ही भगवान की ही वस्तु भगवान को ही अर्पित करनी है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। अगर वस्तुओं को अपनी मानकर हम उनसे सुख लेंगे तो वस्तुएं बड़ी हो जाएंगी और हम छोटे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, देहाभिमान मुख्य होने से हम जड़ता में चले जाएंगे, हमारी चेतनता आच्छादित हो जाएगी। भगवान कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिनसे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यदि व्यक्तियों को परमात्मा का स्वरूप मानकर वस्तुओं से उनकी सेवा की जाए तो संसार लुप्त हो जाएगा और परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वास्तव में वे ही हैं, और इसका अनुभव भी हो जाएगा कि सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम मिटने पर सांप लुप्त हो जाता है, पर रस्सी तो रहती ही है। ऐसे ही परमात्मा में जगत का भ्रम मिटने पर जगत लुप्त हो जाता है, पर परमात्मा तो रहते ही हैं। इस संसार को तो हमने मान्यता दे रखी है, पर वास्तविकता यह है कि केवल परमात्मा ही है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।